जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको पता है कि आपको मैं जीएस विषय पढ़ाता हूं और उसमें भी आप देखिएगा कि जो हमारी 3 सीरीज चल रही हैं और उसी में हम आज प्रारंभ करते हैं संविधान की स्टार वाली क्लास को। तो और जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है पिछली, वो जाकर लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा विषय। तो सबसे पहले आज जो हम प्रारंभ करेंगे, हम भागों को जानेंगे। क्या करेंगे भैया? भागों को जानेंगे कि भागों में क्या व्यवस्था की गई है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की गई है। आपके एग्जाम में कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है, निर्वाचन का किस भाग में है। तो अब आइए हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। और क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अगर क्लास को नहीं देखा हो पीछे से, तो आप देखिएगा प्रारंभ से समस्त चीज़ें आप देखोगे उपलब्ध हैं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप जाके उन क्लासों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले भैया भागों की बात करेंगे, या भाग कह सकते हैं, भागों की जगह क्या कह सकते हैं भैया? भाग। तो सबसे पहला भाग, तो आप सभी को पता है कि मैंने कहा था सबसे पहला भाग अपने संघ के बारे में बताएगा और संघ के साथ साथ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा। तो कहता है संघ, क्या बात हुई? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, या आप ऐसे कह सकते हो संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो मतलब एक भारत है और भारत का विस्तार कहाँ तक है, कौन कौन से राज्य आएंगे, उन सब की बात भैया किस भाग में की गई है? तो भाग 1 में की गई है। अब भाग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर हम भाग 1 के विस्तार के बारे में जाएंगे तो 1 से 4 हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा भैया? 1 से 4 हो जाएगा। तो ये भैया भाग 1 हुआ, ठीक है। तो अब इसके व्यवस्थाएं क्या क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा बस यहाँ पर हम समस्त भागों को जानते हैं और अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और सिखा भी दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन कर आएंगे अगर ये 20-22 पॉइंट आपको पता है। तो आइए दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरा भाग है वो भैया कहलाता है नागरिकता। क्या कहलाता है? नागरिकता। आप बात समझें कि जब पहले हमने संघ कहा, उसका राज्य क्षेत्र कहा, तो भैया उसमें कोई निवास करेगा, उन निवासियों के लिए क्या कानून होंगे, इन पर बात की जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा भैया? नागरिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगी। और भैया नागरिकता किस आर्टिकल में आएगी? तो आपसे कह सकता है कि भैया नागरिकता कहाँ है? तो भैया नागरिकता हो जाएगी 5 से 11। और इसे नोट्स बना लें, इनके बहुत मददगार साबित होने वाली है क्लास। आगे चलोगे तो हम भाग 3 की बात करेंगे। तो जैसे ये नागरिक आ गए, तो उन नागरिकों को हम अधिकार देंगे कि उन नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे, उन पर बात करेंगे। तो भैया जब हम नागरिकों के अधिकार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नागरिकों के अधिकार की बात करेंगे। तो नागरिकों के अधिकारों में आ जाएंगे मौलिक अधिकार। कौन से आ जाएंगे भैया? मौलिक अधिकार। तो ये बात हो गई मौलिक अधिकारों की, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो आपके 12 से 35 तक है। किस आर्टिकल तक गए भैया? 12 से 35 तक। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि चीजों को हमने कहां से लिया है, कैसे किया है, वो बाद का विषय है। अब भाग 4 पर पहुंचते हैं। किस पे पहुंच जाएंगे भैया? भाग 4। और भाग 4 कहता है नीति निदेशक तत्व। किसकी बात कर देगा? नीति निदेशक तत्व। अब जो नीति निदेशक तत्व होंगे उनका विस्तार कहां से है? तो हम कह सकते हैं 36 से 51। अब बात समझिए कि यहां पर आप देखिएगा जैसे 36 से 51, तो इस 36 से 51 में नीति निदेशक सिद्धांत,
सरकार की बात करते हैं, सरकार के कर्तव्य के बताते हैं कि सरकार अपने नागरिकों को क्या क्या चीजें उपलब्ध कराएगी, कैसे मदद करेगी, उन सभी विषयों पर चर्चा हम नीति निर्देशक तत्वों में करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे आएंगे तो भाग 5, और भाग 5 में संघ। क्या भैया? संघ। संघ का अर्थ है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके कौन कौन संघ होंगे। हम अगर बांटना चाहें तो इसे 5 भागों में तोड़ सकते हैं, परंतु वो विषय जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसको देखेंगे। तो संघ की बात करेंगे कि भाग 5 तो वो आएगा भैया आपका 52 से 151 तक। कितना आ जाएगा? 52 से 151। पर एक चीज देखिएगा, 1 2 3 4 5 कड़ी में आएंगे तो यहीं बीच में एक और आ जाएगा। अब इससे देख लेते हैं अलग से। इसको हमने जोड़ा है और जोड़ा है, और भाग कौन सा है? 4 का। कौन सा जोड़ दिया है? 4 का। और 4 का है क्या? तो ये भैया है मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएंगे भैया? मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो बात समझिए कि जब राज्य ने हमें अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, तो भैया अगर हमारे अधिकार हैं तो मेरा भी तो कुछ दायित्व होगा, अपने राज्य को क्या देंगे। तो वो बातें यहां पर मौलिक कर्तव्य में की गई। और यहां पर याद रखिएगा ये 42वां संविधान के तहत जोड़ा गया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहां से इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा हट के बता दिया। अब जाएंगे भाग 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? भाग 6 की बात करेंगे। तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है? तो भैया भाग 6 में जब बात करेंगे तो यहां पर एक बात सीख लीजिएगा कि जो भाग 6 है वो राज्य है। भैया राज्य आप देखोगे इसमें कहा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा। तो संघ की व्यवस्था भाग 5 में आई। तो भैया राज्य कैसे काम करेगा, राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, राज्य की न्यायिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, राज्य में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो किस माध्यम से चलेंगी, वो राज्य में। तो राज्य की बात करोगे तो 152 से 237 तक जाओगे। कितना? 152 से अगर आप 237 तक जाएं तो आपको राज्य के बारे में व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो ये आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और इसका जब स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से इन चीज़ों को याद करिएगा, क्योंकि थोड़ा भी दिमाग से उतरे नंबर हैं तो चले जाएंगे। अभी आसान लगता है कि जब हम चीज़ों को पढ़ रहे होते भैया तो बहुत आसान लगता है, हमें लगता है ये क्या चीज़ है भाई, ये तो आराम से हो जाएगी पेपर में, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा यही लगता है मुझे तो सब आता ही है। और जब आता है तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर परीक्षा फेल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। एक एक चीज को मैं विधिवत तरीके से आपको एक एक चैप्टर वाइज करा रहा हूं। तो आपका भी काम होगा इसे नोट्स के माध्यम से नोट्स करें, और नोट्स के माध्यम से ही परीक्षा में जाएं। और अगर क्लासें अच्छी लगती हैं तो भैया शेयर करना आपका भी काम है, तो शेयर कर दें इसे। अब बढ़ते हैं भाग 7 की तरफ। तो भाग 7 में ये जो व्यवस्था है वर्तमान समय में निर्सित है। क्या भैया? निर्सित है। अब निर्सित का मतलब क्या है भाई? अगर हम निर्सित की बात करें तो निर्सित क्या होता है? निर्सित का मतलब है, हमने पिछली क्लास में बताया था, उसको जाके आप लोग पढ़ सकते हो कि पहले भारत में का, खा, गा, घा, अंगा इतने खंड के राज्यों में भारत को विभाजित किया गया था। ठीक है, अब आप देखिएगा यहीं पर आप देखोगे एक 1956 में आया, 1956, और 1956 में आया कौन? राज्य पुनः गठन अधिनियम। तो अब देखिए कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था, उस अधिनियम में क्या क्या कहा गया? उस अधिनियम में राज्यों को फिर से एक बार नए तरीके से गठित कर दिया गया भैया।
अगर राज्यों को नया आधार आ गया तो पुराना आधार तो समाप्त हो जाएगा ना। और ये नया आधार भैया आया 7वें संविधान। किससे आया भैया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। किसके तहत है भैया? कि 7वां संविधान संशोधन भी अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो 1956 में हुआ था। तो हमने भाग 7 को क्या कर दिया है? संविधान से हटा दिया है। क्या कर दिया भैया? संविधान से हटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले आप लोग ले लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ जाऊं आगे की ओर। और याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि मैं आपको आनंद के साथ पढ़ाता हूं भैया। तो आपका भी काम है इनको लाइक करें भैया वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 8। अब भाग 8 में जाएंगे तो भाग 8 में क्या हो जाएगा? तो यहीं पर आप देखिएगा, जब भाग 8 की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? संघ राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे। और वो संघ राज्य क्षेत्र क्या होंगे? आइए देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र भैया किसकी बात कर देंगे? संघ राज्य क्षेत्र, वो संघ शासित वाले क्षेत्र जिनमें आप देखिएगा राष्ट्रपति शासन करता है, ऐसा मैंने बताया था और मैंने उसका आर्टिकल भी बताया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पीछे वाली क्लास को देखें, ठीक है। अब बढ़ते संघ राज्य क्षेत्र। तो यहां से आप देखिएगा 239 से 242 के बीच जाओगे तो यहां पर आप देखिएगा, जैसे दिल्ली को विशेष राजधानी क्षेत्र का दर्जा, दिल्ली विधानसभा को विशेष दर्जा, पुडुचेरी विधानसभा किसमें है, ये सब व्यवस्थाएं भैया 239 से 242 के बीच में हैं। अब भाग 9 की तरफ बढ़े तो भाग 9 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहां पर बात कहेगी पंचायतें। क्या बात कह दी भैया? पंचायत। और इस पंचायत के बारे में आपसे पूछेगा भैया, क्योंकि आप देखिएगा लगातार अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं और बिहार में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो इन पंचायतों की बात तो करेगा ही करेगा। तो जब हम पंचायत की बात करेंगे तो यहां से याद रखिएगा 243 से 243 अड़ा तक। कहां तक जाओगे भैया? 243 से 243 अड़ा तक। अब जब आगे बात करोगे तो अगला जाओगे तो यहीं पर आप देखिएगा नौका। किसकी बात कर देंगे हम लोग? नौका की बात कर देंगे। और नौका कहां तक जाएगा? और नौका में है क्या? नगर पालिका है भैया। क्या है भैया? नगर पालिका। अब जब नगर पालिका है तो यहां पर कितना जाओगे? 243 ता से 243 आप देखिएगा छा तक। तो ये बात हो गई किसकी? नगर पालिका की। भैया आगे की बात करेंगे तो अगला जो भाग होगा वो हो जाएगा भैया नौखा। क्या हो जाएगा भैया? नौखा। और यहां पर हो जाएगी भैया सहकारी समितियां हो जाएंगी भैया। कौन सी हो जाएंगी? सहकारी समितियां हो जाएंगी। तो यहां पर आप देखिएगा 243 ZH से 243 ZT के बीच में बात की गई भैया सहकारी समितियों की। तो यहां से एक बार देख लें कि नगर, पहले संघ राज्य क्षेत्र, पंचायतें, और ये आप थोड़ा याद करके रखेंगे क्योंकि ये चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका, सहकारी समितियां और पंचायतें, तीनों के बारे में मैंने व्यवस्थाएं बता दी। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से याद रखिएगा कई सारी चीजें होंगी। इसको हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे भैया? आधे में तो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? आधा तो खत्म कर डाला है। अब हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर? भाग 10 में। कहाँ पर पहुंच जाएंगे? भाग 10 में। और इसमें आप देखिएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति के बारे में प्रावधान है, के बारे में उपबंध। तो भैया SC ST के बारे में उपबंध कौन सा भाग करता है? तो SC ST के बारे में जो भाग प्रावधान करता है वो भाग कौन सा हो जाएगा भैया? 10। अब ये 10 का विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहीं पर आइएगा 244 से 244 का के बीच अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा भैया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में उपबंध। अब भाग 10 में जाओ, 11 में। तो 11 में एक बात कही गई, यहां पर हमने, आप देखिएगा, एक तरफ से पहले हमने संघ का क्षेत्र बताया, फिर नागरिक आए, फिर उनके अधिकार आए, फिर राज्य के कर्तव्य आए, फिर लोगों के कर्तव्य आए, फिर संघ आया, फिर राज्य आया, फिर संघ शासित आए। इसी कड़ी में आप देखिएगा अब जो हमारे संघ व राज्य हैं, संघ व राज्य के संबंध, भैया क्या हो जाएगा? संघ व राज्य के संबंध, कि भैया ये दोनों भी कभी आपस में न लड़े। संघ क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, पर यहां पर बस इतना जानो, संघ व राज्य के बीच संबंध। तो संबंध जो होंगे वो यहां से याद करिएगा 245 से चलेंगे और 263 पर भैया रुक जाएंगे। तो याद करो, संघ व राज्य के बीच जो संबंध है, भाग 11 245 से 263 के बीच संघ राज्य के बीच संबंधों की बात की गई है। क्या बात की गई भैया? संघ राज्य के बीच संबंधों की बात की गई है। और आगे बढ़ो, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाग 12 मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? भाग 12। और उसमें होगा वित्त, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। तो भैया ये बात क्या कह रहा है? वो साफ साफ कह रहा है कि जो पैसे के लेन देन के मामले हैं, वित्त वाले जितने भी मामले हैं, जैसे GST, आपका कोई कर, ये सब आप देखिएगा आपके भाग 12 में ही जाएंगे। और भाग 12 है 264। कितना भैया? 264। और 264 याद रखिएगा, 264 से 300 का। और ये भैया 300 का भी याद रखिएगा, ये संपत्ति का अधिकार था। 300 का की बात कर लो, ये आप देखिएगा संपत्ति का अधिकार था 19 में। और उस संपत्ति के अधिकार को आप देखिएगा विधिक अधिकार बनाया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, ये पहले भैया मौलिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। अब इसे जब मौलिक अधिकार था तो इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत भैया आपके विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी लोग ले लें भैया इसका स्क्रीनशॉट, और हम लोग फिर बढ़ जाएंगे कहां पर? आगे की ओर। अब बात करेंगे भाग 13 की। किसकी बात करेंगे भैया? भाग 13। एक एक भाग मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। और भैया अगली क्लास जो आने वाली है वो भैया बहुत मजेदार होने वाली है। यूपी स्पेशल चल रहा है भैया, यूपी SI स्पेशल। और ऐसा मिलेगा नहीं कि ये भैया आपको एक तरफ से नहीं मिलेगा, बीच बीच में टॉपिक मिलेंगे कि पेड लीजिएगा भैया, निःशुल्क है, पढ़ लीजिए, आपके कंधों पे स्टार लग जाएंगे, ये मेरा वादा है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ेंगे तो भाग 13। तो भाग 13 कहता है भारत के अंदर। किसके अंदर भैया?
भारत के अंदर। तो भाई कोई भी काम करेंगे तो आप भारत के भीतर ही करेंगे। तो उसी ने कहा कि भारत के अंदर, अब भारत के अंदर क्या कर सकते हैं? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। कि भैया आप चाहे व्यापार करो, चाहे जो भी कुछ करो, आपको भारत में छूट प्रदान होगी। तो वहीं पर यह बात कही गई, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम। तो अब भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य का समागम। अब ये आर्टिकल कौन सा आएगा? तो यहां से याद करो, 301 से 307 तक जाओ। कहां तक जाओगे? 307 तक जाओगे भैया। तो याद करो कि व्यापार के बारे में जो प्रावधान है वो किस भाग में है? तो भाग 13 के तहत आप व्यापार कर सकते हो और वहां पर नियमों कानूनों के तहत आपका पंजीयन होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, और आगे आ जाएगा भाग 14। क्या आ जाएगा भैया? भाग 14। तो अब भाग 14 में बात कही गई क्या? संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन सेवाएं। तो ये बात कह रहा है कि कौन कौन सी सेवाएं आएंगी, जैसे लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, ये सब भाग 14 में आ जाएंगे। और इनका जो उल्लेख है वो भैया 308 से 323 तक जाओगे। कहां तक जाना पड़ेगा भैया? 308 से 323 जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा? 308 से 323। और 323 में है क्या? संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। क्या है भैया? संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और आर्टिकल कौन सा है? 308 से 323। अब मान लो आपसे कह दे संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में? अब आपको नहीं आता है। मान लो यही बात आपने रट लगी है कि 308 से 323, तो हमने कहा वहां रियर होगा भैया कि आपके ऑप्शन फंसे, खट से लगा ले जाओगे, इन्हीं बातों से लगा ले जाओगे। आइए इनको पूरा करने के बाद मैं आपको सिखाता हूं। अब भाग 15 जाओ। कौन सा भाग जाओ भैया? भाग 15 जाओ। तो भैया भाग जब 15 जाओगे तो भैया अगर आप इतनी व्यवस्थाएं करे डाल रहे हो, तो भारत में कहा गया लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है तो अपने प्रतिनिधि चुनना होगा। तो निर्वाचन, किसकी बात कर देंगे भैया? निर्वाचन की बात करेंगे। और ये जो निर्वाचन है ये भाग 15 में है। और भाग 15 में जाओगे तो आप देखिएगा 324 से लगा के 329 तक है। 330 था, एक हटा दिया गया, तो 324 से लगा के 329 तक। पर बीच में मैंने एक बात छोड़ दी। कौन सी? 14 का। ये इसलिए छोड़ा कि आपको दिखाना है कि ये अलग से जोड़ा गया। और ये भैया जोड़ा गया, इसमें आया अधिकरण। क्या आया? अधिकरण। और आर्टिकल इसका आया 323 का खा। दो आर्टिकल याद रखिएगा कि 323 का खा में भाग 14 का आएगा और भाग 14 में का में अधिकरण आएगा। ठीक है। अब अगर निर्वाचन की बात करेंगे तो निर्वाचन भैया कहां पर आएगा? 324 से लगा के 329 तक। तो इसका लें भैया स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब जब इसके बाद बढ़ेंगे तो अगला जब बात करेंगे तो इसे मैं करता हूं रफ। क्या करता हूं भैया? रफ करते हैं। तो आपको क्लास में आनंद आ रहा होगा। आप देखो कि बिना हेडक के सारी चीजें समझा रहा हूं, धीरे धीरे आपको चीजें बताता चला जा रहा हूं। आपका भी काम है भैया इस क्लास को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और भैया जुड़ जाओ प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। हमने कहा ऑफलाइन जिनको जुड़ना है, हमारी क्लासेस जीआईसी स्कूल के सामने संचालित हैं, वहां पर भी जुड़ सकते हो आके। आइए, और करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, उससे भी देखें। कम में ज्यादा मिलेगा भैया, कम में ज्यादा। हमने कहा था 4 वीडियो 5 वीडियो बस मंथ में मैं दूंगा,
और उन्हीं 5 वीडियो में आपका पूरा मंथ में कवर कर दूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आओ बढ़ते हैं आगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर एक चीज़ याद रखिएगा, और वो चीज़ क्या है, भाग 16। कौन सी चीज़ है भैया, भाग 16 है। क्या है भैया, भाग 16। अब भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अभी उन लोगों की बात कर रहा है जो वंचित तबके से आते हैं, कह रहा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, उनके लिए यहां पर कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो वही बात कह रहा है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और जब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करोगे तो यहीं पर आ जाएगा आपका 330। कौन सा आएगा, 330 से आप चले जाओगे 342 तक। कहां तक चले जाओगे भैया, 330 से 342 तक जाओगे भैया। कहां तक गए भैया, 330 से 342। और 330 से 342 के बीच जब मैं पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं, और वो पढ़ाने के पहले ही आपको मैं करा डालूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि चीजों को जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो कम हो जाएंगी, हमें याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। जिन लोगों को देखना है इस बात को, वो अनुसूची पढ़े जाके, उनको वहीं से पता चल जाएगा भैया आगे की क्लास से कैसे होने वाली है। भैया मजेदार क्लास होने वाली है। अब भाग 17 की बात करेंगे भैया, भाग 17 की बात करेंगे, और मैं इस भाग को पहले बता चुका हूं। और इस भाग में भैया आएगा कौन सा, राजभाषा। क्या आएगी भैया, राजभाषा आएगी। और राजभाषा का उल्लेख कहाँ है, तो 343 से 351 के बीच है भैया। 343 से अगर हम 351 के बीच जाते हैं तो भैया कौन सी मिल जाएगी, हमको राजभाषा मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी भैया, राजभाषा मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब भाग 18 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भाग 18। और भाग 18 में क्या भैया, आपातकालीन उपबंध है। क्या भैया, आपातकालीन उपबंध, कि जब भैया भारत के ऊपर संकट आ जाएगा तब भारत के कैसे संचालन किया जाएगा व्यवस्था को, तो वो उपबंध कहाँ है, आपातकालीन उपबंध। और ये भैया है 352 से 360 के बीच। कहां पर भैया, 352 से 360 के बीच हैं। इनका ले लें भैया स्क्रीनशॉट, और हम लोग फिर बढ़ जाएंगे आगे की ओर। अब जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब इसका हम कर देते हैं रफ। क्या कर देंगे भैया, रफ कर देंगे। और रफ करेंगे भैया, तो मैंने कहा था अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएं तो उंगलियों पे नाचेंगे आपके, क्या उंगलियों पे नाचेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। भैया उंगलियों पे रटेंगे। 310 क्या है, 315 क्या है, पर पहले आपको क्लास लेनी पड़ेगी और आप अनुसूची पढ़ के देखे जाके, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा ना आए तो कहिएगा। अब आगे आइए, अब आगे चलेंगे तो यहां पर मैंने भाग कहा 19, और भाग 19 में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण, अब प्रकीर्ण का मतलब होता है मिला जुला स्वरूप, और ये भैया 361 से 367 के बीच है। कितना भैया, 361 से 367 के बीच जाएंगे तो आपको मिक्स वाली चीजें मिलेंगी, मिक्स चीज मिलेगी। और इसके बाद हम जाएंगे भाग 20, तो यहां पर भैया संविधान संशोधन। क्या भैया, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन किसमें है, 368 में है भैया। किस आर्टिकल में, यही मैंने शुरू में भी बताया था भैया ये आर्टिकल। अब
इसके बाद जाएंगे तो इसके बाद आप देखोगे भाग 21 अस्थाई, यहां पर जो भी प्रावधान है वो टेम्परेरी है। अस्थाई, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो भैया यहां पर कैसे उपबंध है? अस्थाई संक्रमणकालीन है भैया। कैसे हैं? अस्थाई संक्रमणकालीन है भैया। और अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंधों की जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में की गई है? तो 369 से आप देखिएगा 391 के बीच में बात की गई, सॉरी 392 के बीच में बात की गई है। तो यहां से आओ 369 से 392, ये भैया आपका भाग 21 है। इसका भी ले स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आगे चलते हैं। तो अब यहां पर अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं। किस भाग की तरफ बढ़ते हैं भैया? अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं। और जब अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे तो भैया अंतिम भाग में आइए देखते हैं क्या क्या चीजें अंतिम भाग में। तो जब अंतिम भाग में बढ़ेंगे तो यहां पर कहा जाएगा पहली बात संक्षिप्त नाम। क्या कहेगा भैया? संक्षिप्त नाम। भाग 22 में उसने क्या बात की? संक्षिप्त नाम। दूसरी बात की प्रारंभ में, प्रारंभ या ऐसे कह सकते हैं हिंदी में प्राधिकृत पाठ। बात समझिए, उसने कहा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और उसने देखिएगा भारत के संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया है कि भारत का संक्षिप्त नाम क्या होगा? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जो भी हो। आइए अभी मैं बताता हूं क्या है। तो इसके बाद आइएगा तो यहां जाओगे 393 से 395 और यहीं पर हमारे भाग हो जाएंगे समाप्त। क्या हो गए भैया? यहीं पर हो गए भाग हमारे समाप्त। अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं कि किस अनुच्छेद में क्या है। आइए तो जब चलते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर भैया बढ़ने के पहले मैंने कहा आपको सिखाता हूं। जैसे ये कह दे वित्त आयोग का उल्लेख, क्वेश्चन कर दें वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? वहां आपको ऑप्शन दे दे 109 या 110 दे दें, 112 दे दे, आपको 60 दे दे, आपको 280 दे दे। अब ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब आप देखिएगा मैंने कहा था वो जब 100 के ऊपर बढ़ता है तो आप देखिएगा बहुत दूर दूर के ऑप्शनों को रखता है। या ऐसे मान लो यहां पर 360 ना रख के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने 312 रख दिया। अब आपको यह पता होना चाहिए, आप देखिएगा मैंने कहा था जितनी वित्त वाली बातें होंगी ज्यादातर वो सब कहां चली जाएंगी? भाग 12 में। तो ये भाग 12 क्या था? वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। तो मैंने कहा था इसीलिए नोट से बनाएं 264 से लगा के 300 का तक। तो अब याद करें यहां पर 264 से 300 का के बीच आपको ये नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है हम मान रहे, हम भूल गए चीज को, तब कैसे कर देंगे? तो भैया इस लाइन से करेंगे 264 से 300 का के बीच कौन सा पड़ रहा है? तो भैया खट से डी कि 264 से 300 के बीच कौन पड़ रहा है? तो आप देखोगे 280। अब जब ये 280 पड़ रहा है तो यहीं पर आओ देखते हैं यहां पर है क्या? 312 में क्या है? तो यहां से याद रखिएगा नई
अखिल भारतीय सेवाओं का नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। दूसरी बात क्या करोगे 110 में, यहां पर है भैया धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो भैया ये भी जो मैं आर्टिकल करा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप सीखें, पर इनको कॉपी में जरूर कर लें कि 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 110 धन विधेयक की परिभाषा, 112 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। दूसरा 180 में तो आप समझ गए हैं क्या होगा, वित्त आयोग होगा। कौन सा आयोग होगा भैया, वित्त आयोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। 3-4 एग्जाम्पल के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका ले स्क्रीनशॉट भैया, और ये क्लास जरूर लें याद करके, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अब एक बात कह दे, एक बात कहे, अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो बात की इसने क्या कह दी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अनुसूची 7 में मैंने इन बातों को बताया था कि अवशिष्ट का मतलब है जो छूट गया है, न संघ में है न राज्य में है, उन पर अगर कानून बनाने की बात आ जाएगी तो उन पर कानून बनाएगा संघ। और इसने कह दिया अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होंगी। ठीक है, अब अगर अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होंगी, आपसे पूछ रहा है किस अनुच्छेद में उल्लेख है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भैया देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको दे दिया गया 213, ऑप्शन नंबर ए 213, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में दिया है 324। कितना दे दिया है, 324। ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी में आपको दे दिया कितना, आप थोड़ा भ्रम करने के लिए। अब आप देखिएगा, आपको दे दिया 216, और एक ऑप्शन दे दिया भैया आपको 248। अब उसने पूछा क्या है, अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होंगी। तो आप देखिएगा भाग 11 पढ़ें, क्या कह रहा है, संघ राज्य संबंध। तो भैया संघ और राज्य के बीच जो संबंध होंगे वो कहां पर होंगे, भाग 11 में होंगे। और भाग 11 को ले कहां से, 245 से 263 के बीच। तो यहां पर आप देखोगे कौन सा आर्टिकल 245 से 263 के बीच मिल रहा है। इसमें कौन सा आर्टिकल 243 से 263 के बीच में मिल रहा है। तो भैया 243 से 263 के बीच में केवल कौन सा मिला, 48। तो यही हो गया सही कि अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर याद रखिएगा। अब जैसे अगली बात करें कि 113 में क्या है, सॉरी 213, तो 213 में याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जारी करने की शक्ति होती है। उसके बाद जाओगे 216 कहता है राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन। ठीक, 324 क्या कहता है, तो 324 भैया
निर्वाचन की बात करता है। किसकी बात करता है? निर्वाचन, कि निर्वाचन आयोग होगा और वो कैसे निर्वाचन कराएगा, क्या कराएगा, वो सब इसी में होगा। और 247 हो गई अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होंगी। भाई आप देखोगे ये बात समझ में आ रही ना कि भाग याद करने से कितनी बातें क्लियर हो रही हैं। कि अगर एक हम भाग याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भैया? भाग याद कर लेते हैं, तो उन भागों से ही हम पूरे संविधान को निपटा सकते हैं धीमे से, और वो मैं करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बस आपको जुड़ना होगा। आप जुड़े हमारे साथ, और जुड़े और उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि आप एसआई में स्टार लगा के आ जाएंगे, वर्दी पा जाएंगे। और वर्दी पानी है तो भैया आओ, एक बार आओ, एक बार विश्वास करो और फिर देखो कि नतीजा क्या निकलेगा भैया। कि आपको धीरे धीरे मैं सारी चीजें करवाऊंगा, एक साथ नहीं करवा सकता कि एक ही दिन में सारी चीजें हो जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। उसने आपसे मान लो ये कह दिया संघ राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में? उसने क्या कह दिया? संघ, इसको और समझ जाओगे, संघ राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए दे दिया इसने 275, ऑप्शन बी दे दिया 280, ऑप्शन सी दिया 245, ऑप्शन अब देखिएगा सी दिया 315। अब क्या करोगे? अब कौन सा लगा दोगे भाई? तो अभी देखोगे संघ राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किस आर्टिकल में करता है, तो कौन सा पढ़ रहा है भैया? 275। बिना सोचे मार सकते हो, खट से। कितना मार सकते हो? 275 मार सकते हो। बात क्लियर? अब यहां पर देख लेते 275 में क्या है। तो 245 तो आपने मार दिया, 275 में क्या है? संघ राज्यों को अनुदान, संघ राज्यों को अनुदान करेगा। क्या देगा भैया? संघ राज्यों को अनुदान देगा। 280 वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक। और यहीं पर आप देखिएगा 245 तो आप समझिए। तो यहां से आप देखोगे धीरे धीरे इन चीजों को भी आप लोगों ने देखा और समझा। अगर इन 22 पॉइंटों को आप सही तरीके से याद कर लेते हैं तो आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको ये 22 पॉइंट बहुत मदद करेंगे। और कभी कभी सीधा पूछ देता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है, तो उन सब समस्याओं का समाधान देने के लिए मैंने यहां पर भी ये भी चीजें कराई जो नहीं कोई करा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन तो कराना उचित है, पर अगर हमें विषय का ही पकड़ नहीं होगा तो क्वेश्चन से विषय पर कैसे जाएंगे? विषय से क्वेश्चन पर आएंगे हम। क्वेश्चन से विषय पर जाना थोड़ा टिपिकल लगता है भाई, और थोड़ा मेरे समझ से परे भी है। तो भैया आज हम क्लास को यहीं दे रहे हैं विराम। अगली क्लास क्योंकि होगी, क्योंकि बीच में थोड़ा पढ़ा देंगे तो क्लास भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और मिलेंगे भैया एक नया तरीका दूंगा आपको भाग 1 पढ़ने का। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप सबको जोड़ें और अगर एक नया तरीका ना दें तो कहिएगा। तो एक नया तरीका अगर पढ़ना है तो प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जैसे ही वीडियो डालें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज यहीं पर क्लास को देते हैं विराम, और अगली क्लास में मिलेंगे। और मैं अगली क्लास लेकर आ रहा हूं आईपीसी की। उसे अगर पढ़ना है तो बस थोड़े इंतजार करिए,
2 से 4 दिन में वो भी क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज हम क्लास को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।